Hello students, this is Roshan and I started this topic motion of class 9th. This topic related to physics, and first we'll define about the motion, and that definition is the change in position of a body with respect to time, taking a stationary object as a reference point. न्यू वर्ड आते हैं आपके लिए, एक वर्ड, एक बॉडी एंड अदर रेफरेंस पॉइंट. Body anything that occupy a space, and reference point is any point that do not change its position, और you may say at initial point, एक शुरुआती जहाँ से हम अपना मोशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हम अपना बॉडी अपनी चाल स्टार्ट करती है, उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं. अदर इज in this case, here is a person sitting at the reference point and a car is moving. That's object its position change with time. That means this body is in motion. और नीचे देखते हैं कि rest is just opposite of motion. How you define rest? A body is said to be rest when its position doesn't change with respect to time. इसका मतलब क्या हुआ कि मोशन का जस्ट रिवर्स है कि वह बॉडी अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है समय के अनुसार, और यू मे से एज अ रेफरेंस आल्सो इन रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट्स. बोथ आर करेक्ट इन दिस केस. इन नेक्स्ट यू डिफाइन एज अ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम. डिस्टेंस द एक्चुअल लेंथ ऑफ ए पाथ, और डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. इसको थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं. एक पॉइंट ए से कोई ऑब्जेक्ट बी तक जाता है, वह उसके पास कुछ रास्ते होंगे, जैसे एक रैंडम सा ए टू बी जाने का, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जस्ट मीन्स स्ट्रेट पाथ. इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम अलग अलग कर सकते हैं. जैसे एक रैंडम पाथ को, जो पाथ 1 P1 एंड P2, पाथ 1 को हम डिस्टेंस बोलेंगे और पाथ 2 को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. इसीलिए डिफिनीशन में लिखा गया है कि डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट क्या हो सकता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में सीधी रेखा को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे, उसको हम डिस्प्लेसमेंट इस केस में बोलते हैं कि इसका डिफाइन एज अ डिस्प्लेसमेंट करते हैं. एंड डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. ये आपके लिए नया है, इसको फिर से समझते हैं. स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो. जैसे किसी वस्तु पे, जैसे यहाँ पे एक रैंडम सा वस्तु है, इस पे इस दिशा में कोई व्यक्ति धक्का देने की कोशिश कर रहा है, तो यह बॉडी इस एक निश्चित दूरी तय करेगा और एक निश्चित दिशा में करेगा. तो यह जो क्वांटिटी हम अप्लाई कर रहे हैं, उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऐसी ताकत है, बल है, फोर्स है, जिसकी वजह से यह बॉक्स आगे निकला. और बॉक्स किस दिशा में निकला? एक पर्टिकुलर दिशा में निकला. दैट मीन्स इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है. डायरेक्शन लेस क्वांटिटी को हम, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 2 kg एप्पल, इसमें कुछ डायरेक्शन का डिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे. एंड डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव और जीरो. और डिस्प्लेसमेंट इट्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. दैट मीन्स आई विल क्लियर फ्रॉम हियर. टेक एज ए स्ट्रेट लाइन एंड मार्क एज ए ओरिजिन, एंड a person start moving from point A to C and then go back to point B. तो उसमें इस रास्ते में हम इसको देखते हैं कि यह C तक गया और फिर वापस B तक गया, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? A to C का, और फिर C to B का जो लंबाई होगा, लेंथ होगा, उसको डिस्टेंस बोलेंगे. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? A to B तक का दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. क्लियर? इस केस में क्या हुआ कि डिस्टेंस कुछ ना कुछ हुआ. जैसे डिस्टेंस को हम पॉजिटिव क्यों लेते हैं, इस पे बात करेंगे कि पॉइंट ए टू बी गया और फिर बी टू सी गया,
तो इस केस में कुछ ना कुछ दूरी तय किया तो वह दूरी पॉजिटिव ही हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि अगर हम बोलिए कि रिफरेंस पॉइंट ओरिजिन से बी किधर है तो निगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसको बोल रहे कि निगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया है तो माइनस समथिंग ले लेंगे, कुछ क्वांटिटी होगा, इसलिए इसको निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। सिमिलर केस में एक सर्कुलर पाथ पे एक व्यक्ति घूम रहा है, जैसे ए टू बी, इसी पॉइंट से शुरू हुआ उसी पॉइंट पे आकर रुक गया, तो इस केस में डिस्टेंस कुछ ना कुछ है, जैसे सर्कोफेरेंस ऑफ सर्किल, एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। And one thing also mention, distance is always equal to or greater than displacement. That means when the condition arise, distance और displacement कब बराबर होगा? जब एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा हो और वो सीधी रास्ता हो, स्ट्रेट पाथ पे बॉडी कवर करेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मीटर, और CGS unit of distance and displacement are both centimeter. How we denote distance? Distance are denoted by capital S and displacement is also denoted by capital S, but taking as a arrow on the upper side of alphabet. That's called as a bar. Okay. Next, they are present as a two questions, and I will solve, but you may first try this question. That's from point A to point C, a body move from path A, just A to B and B to C. And also a body move from A to C from this diagonal or this shortest path. In this case, you may find distance or displacement both. You pause the video and first attempt yourself. I will continue. Here distance is the length of AB and BC. That is 4 plus 3 is equal to 7 meter. That's your answer is 7 meter as a distance. What is your answer about displacement? The displacement you define is the shortest path. What is the shortest path? That's a particles move from point A to C from this diagonal path. In the triangle ABC, AC as a hypotenuse, and AB and BC are the sides. That's the actual path, and AC as a displacement. How you find the AC, the length of AC? That is a hypotenuse. You apply the formula of Pythagoras. That's length of AB square plus length of BC square is equal to length of AC square. Here, as AC as root square of AB square plus BC square. The AB is 4 square plus 3 square. That means here 16 plus 9 is root square 25. That is 5. Then answer is displacement is 5 meter. Okay. I move to the second question. You attempt yourself. You want to learn. Here is present as a circle, and the path is given as A, B, C, and O is origin as a center point of circle, not origin. A to A, C, and B. That's particles move from A to A, B, and C, and also A to B. And the given that radius of circle is 7 meter. What it means? You find distance. What it means by distance from here? Here distance is half of circumference of a circle. Then you define circumference as a 2 pi. The length of circumference is 2 pi r, and half that's divided by 2. Then you cut 2 by 2 upon, and that's simply come out pi r as a distance. You put their value. The value of pi is 22 by 7, and r here given that 7. Then also you simplify, you cut 7 by 7, that's come out 22 meter. Here distance is 22 meter.
Then what about displacement? In this case, displacement is just a diameter that passes from edge O and B. What is the distance of what is the length of diameter? That's simply 2r. You put the here value 2 into 7, given that r is 7, then 14. That's simply 14 as a displacement. Here you find the displacement as a 14 meter. If you have any doubt in this lecture, then you comment below. I will be so clear your doubt in comments. And next video I uploaded, do not forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.